शुरू नहीं करते, अचानक वो अपना मुसल्ला, अपनी जाय नमाज उठा लेते हैं, लोगों से कहते हैं कि तुम भी अपनी अपनी चटाइयां उठा लो, हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाहर निकल गए और फिर उसी मैदान में चटाइयां बिछाई, उसी मैदान में चादरें बिछाई और उसी मैदान में हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज खत्म हो गई तो वो ईसाइयों का पादरी रोते हुए आया, अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया है, हमने तो आपको इजाजत दे दी थी, क्या हमारा गिरजा इतना बेकार है जो आपकी नमाज के लायक नहीं है? क्या यही भाईचारा है? क्या यही एक दूसरे में भाईचारा कायम करना चाहा आपने? अमीरुल मोमिनीन, अगर आज आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते तो हमें बड़ी खुशी होती। हजरत उमर ने उस ईसाई के, उस पादरी की आंखों के आंसुओं को पोंछा, उसको अपने सीने से लगाया और कहा, नहीं, मैंने किसी दुश्मनी में नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना कि मैंने किसी दुश्मनी की वजह से नमाज पढ़ी या मजहबी अदावत की वजह से नमाज नहीं पढ़ी, ये मत सोचना। आए मेरे ईसाई भाई, मैं तो उसमें नमाज पढ़ाने के लिए चला ही गया था, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधने ही वाला था, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आ गया, आए उमर, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज अदा कर ली, तो ऐसा ना हो 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल के बाद आने वाली नस्ल ये तसव्वुर न करने लगे कि ये पहले मस्जिद थी, इसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, उमर के साथियों ने नमाज पढ़ी थी। कहीं बाद में आने वाली नस्ल इस गिरजा को मस्जिद समझकर कहीं गिरजा को तोड़ न दे, कहीं गिरजा को गिरा न दे, कहीं तुम्हारे गिरजा को तोड़कर उसको मस्जिद न बना ले। इस डर से मैं निकल गया ताकि किसी को ये एहसास न हो कि इसमें नमाज पढ़ी गई। अगर किसी को 100 साल, 200 साल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद ये कहने का मौका मिल सकता है कि इसमें तो उमर और साहबा ने नमाज पढ़ी है, तो पहले मस्जिद थी, तुम्हारा गिरजा तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाने का एक बहाना उनको मिल सकता है। इसलिए हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़े ताकि बाद में आने वाली कोई नस्ल इस गिरजा को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा या मस्जिद होने का दावा न कर दे। इस तरह से दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत होती थी। मेरे भाइयों, आज तसव्वुर किया जा सकता है? आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। आज तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, अदल और इंसाफ। वो तो अमीरी का इंतजार मत करो, पहली चीज। अमीर हो तो गरीबी का इंतजार मत करो, दूसरी चीज। दोनों अलग अलग। गरीब हो तो अमीरी का इंतजार मत करो और अमीर हो तो गरीबी का इंतजार मत करो, ये दो अलग अलग चीजें। तंदुरुस्त हो तो बीमारी का इंतजार मत करो और जवान हो, तंदुरुस्त हो तो अकल को खराब कर देने वाले बुढ़ापे का इंतजार मत करो। 4 चीजें। और मौतन मुजहिजा, क्या अचानक आ जाने वाली मौत का इंतजार कर रहे हो? मर जाओगे तो अल्लाह की इबादत करोगे, अचानक मौत तो कभी किसी की आ सकती है। जर्जीस साहब आज यहाँ है, कल का प्रोग्राम कहीं और है, लेकिन जर्जीस साहब को प्रोग्राम की तारीख दी है लेकिन कंफर्म नहीं है और गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि मैं कल के जलसे में पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। अचानक मौत किसी की भी आ सकती है। जा रहे अटैक कभी भी हो सकता है। गए और याद करो जामिया सल्फिया बनारस के उस जबरदस्त बड़े आलिम को डॉक्टर रज़ाउल्लाह मोहम्मद इदरीस सलाफी मदनी, जिनके नाम के आगे आज लगाना पड़ता है रहमतुल्लाह अलैह, गए थे बंबई में दीने रहमत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने। जलसे में तकरीर हुई, उनकी क़ज़ा और क़दर के मौजू पर बोले और जैसी तकरीर करके हटे, सीने में दर्द हुआ, हॉस्पिटल तक ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने से पहले रास्ते ही में इंतकाल हो गया। जलसे में गए, सोचा था कभी कि हम घर वापस नहीं आ पाएंगे। और मौतन मुझे अचानक मौत, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, ये किसके साथ नहीं हो सकता है? कोरोना में
कैसे कैसे हमारे जमात के बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए। 40-40, 45-45 साल की उम्र और चले गए। तसव्वुर नहीं कर सकते आप। अभी एक और बीमारी नई निकली है, ये वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ रही है, और देख कर रहिएगा। जो आपका बेटा रात के 12 बजे तक 2 GB मिलने वाले नेटवर्क को खत्म करने में रात गुजार देता हो, आप अपने उस बेटे से ये उम्मीद रखते हैं कि वो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेगा। इन सर्दियों की रातों में ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने आपकी बेटियां मोबाइल इस्तेमाल करके व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रही हैं, और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बेटियां बापर्दा और बाहया हो जाएंगी, नकाब लगाएंगी, खुशबू से पाक साफ रहकर बाजार में या अपने मायके या कहीं और जाएंगी। या आप आज के इस दौर में उम्मीद लगा रहे हैं तो बेकार है। अगर आपने अपनी बेटी को एंड्रॉयड मोबाइल दे रखा है, फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप अगर वो चला रही है, तो याद रखिएगा आप अपनी बेटी पर भरोसे के लायक नहीं है। आपकी नजर में आपकी बेटी कितनी पाक साफ हो, लेकिन आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने वाली लड़की का एतबार नहीं किया जा सकता है। आज के इस दौर में जब हजरत आयशा सिद्दीका के ऊपर तोहमत लग सकती है, हजरत आयशा सिद्दीका इल्जाम से अपने आप को नहीं बचा सकती हैं, तो हमारी बेटियां उनसे ज्यादा पाक दामन तो नहीं है, हमारी बच्चियां उनसे ज्यादा नेक तो नहीं है। जब मुनाफिकों ने, झूठों ने, जब कजरुओं ने और दिल के गंदे लोगों ने अम्मा आयशा को नहीं छोड़ा, तो हमारी बेटियों को कैसे छोड़ेंगे? यहां हमें गौर करना चाहिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो, मरियम अलैहिस्सलाम को देखो, सूरह मरियम पढ़िए। वो मेहराब में मस्जिद के अंदर है और हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है। बेमौसम फल, आम का मौसम नहीं आम आया, लीची का मौसम नहीं लीची आया। ज़करिया जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, मेहराब के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि मरियम जिसकी मैं किफालत कर रहा हूं उसके पास ये फल मौजूद है। अरे ये आम का तो मौसम नहीं, ये आम कहां से आया? ये लीची। आपको यार लिमिट क्रॉस कर रहे हैं आप। जुमे के खुतबों में ये सब नहीं होता मेरे भाई। अभी इनसे पूछ रहे हैं कि हम क्या बोले हैं, तो आप बता नहीं पाएंगे। जुमे के खुतबों में सब नहीं होता, ये सब नौटंकियां हैं, ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। आपका चैनल चलेगा, बस सब्सक्राइब मिल जाएंगे और पैसा आ जाएगा आपके उसमें, और इसके ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप सामने ही खड़े होकर आप ये सब कैमरा बना रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, सब नहीं होता है। सऊदी वगैरह में जो सिस्टम होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, एक बार लगा दिया अपने आप कैमरा घूम रहा है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। जुमे के खुतबे में अपनी जगह से हिलना और गर्मी में हाथ का पंखा उठाकर भी अपने आप पर झलना, ये सब